हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की अनदर सीरीज में मैं और क्वेश्चंस ले रहा हूं आपकी बुक के, जो 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, A इक्वल टू एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और I आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये भी आपको गिवन है A स्क्वायर इक्वल टू 9A प्लस MI। आपको करना है फाइंड M की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप देखिए A स्क्वायर आपको निकालना होगा। A स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि ए मल्टीप्लाइड बाई ए। ए कितना है 2 -1 0 और 7। इसे दो बार लिखना होगा 2 -1 0 और 7। क्यों क्यों हमने लिखा? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा ही होगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो पहला कॉलम पहली रो, तो ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा -2 और फिर ये हो जाएगा 0। देखिए मैं ये कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। आप भी कई बार इन क्वेश्चनों को लगाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो ये हो जाएगा 0, फिर ये भी हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा 49। अगेन इसको सॉल्व करने पर आएगा 4 -9 0 एंड 49। अभी तो हमने केवल ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। अब ये सारी वैल्यूज हम उठा के पुट कर देंगे इसमें। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9a प्लस एम आई। ए स्क्वायर है आपका 4 -9 0 एंड 49। 9 को यहाँ लिखेंगे, a की जो वैल्यू है वो लिख देंगे 2 -1 0 एंड 7, और फिर m लिखेंगे और i की वैल्यू आप जानते हैं 0 1 0 1। अब हमने आपको पहले एक चीज बता रखी थी कि अगर कोई नंबर किसी मैट्रिक्स के पहले लिखा है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक एलिमेंट में। तो 9 2 जा 18 0 -9 63, और m का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए m, और ये हो जाएगा 0, फिर 0 और ये m। अब इसको हम होल्ड कर लेंगे और इसकी वैल्यू को हम इधर भेज देंगे, पूरा का पूरा मैट्रिक्स। तो लिखने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे? m 0 0 and that can be simply written as 4 -9 0 49 minus 18 -9 0 63। अब इसके बाद जैसा आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करना बहुत सिंपल सा, दोनों का ऑर्डर सेम। तो 4 -18 -14 4 -0 0 -4 माइनस प्लस, तो प्लस का 9 और माइनस का 9 गिव्स 0। 49 माइनस 63, 49 माइनस 63 सिंपली, तो वो निकलेगा माइनस का 14। ये आया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई उस तरह लिख लेंगे m0 0 m, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। कंपेयर कर देंगे तो कंपेयर करोगे, देखो 0 0 से कंपेयर करोगे, 0 0 से कंपेयर करो, नथिंग एल्स। तो m की वैल्यू कितनी निकली? सो m गिव्स -14, और ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप तो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए थोड़ा सा अलग स्टाइल में एक और क्वेश्चन, अलग कैटेगरी का है। पूरी मैट्रिक्स में तीन मुख्य बातें हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना, बस। एक और क्वेश्चन दिया है, उसमें कहा है कि इफ ए इक्वल टू, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। आपकी बुक अगर आप देखेंगे तो वहां पर इन सब के सामने ईयर पड़े हुए हैं कि ये किसी न किसी ईयर में पूछे गए। 2 1 3 -11। अब और फाइंड हमें करना है, फाइंड बी क्या मैट्रिक्स है, सच दैट व्हाट, बी ए इक्वल टू सी, बी ए इक्वल टू सी। तो देखिए ए ये सी है और आपको क्या निकालना है? बी मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ। अब बी मैट्रिक्स तो हमें निकालना है, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा? तो आपको याद होगा बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी,
थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं क्या हमने बताया था। मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है A और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक है B, इसका ऑर्डर है, इसका होगा ऑर्डर n क्रॉस l। तो जो रिजल्ट होता है उसका ऑर्डर ये m क्रॉस l हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए बी ए लिखा है, बी का ऑर्डर आपको नहीं पता, चलिए अभी हम बी को बी लिख देते हैं, लेकिन ए का ऑर्डर तो आपको पता है 1 2 -1 एंड 3, और ए का ऑर्डर मतलब ए मैट्रिक्स लिख दे, इसका हम ऑर्डर भी लिख देते हैं 2 क्रॉस 2। और सी का ऑर्डर देखिए कितना लिखा है, सी है 2 1 3 -11, और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब आप जानते हैं बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बी के ऑर्डर में ये तो फिक्स है कि चूंकि बी पहले लिखा गया है इसलिए इसमें कॉलम तो 2 होना चाहिए। तो हम इसमें कॉलम तो 2 बना देंगे, ए और बी। अब हमें ये चेक करना है इसमें रो कितने होने चाहिए। तो आप जरा देखिए यहां पर गौर से, ये है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, रिजल्ट जो है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, और इससे पहले वाली जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए जिससे कि ये बन सके। तो देखिए इससे पहले वाली मैट्रिक्स में जो ऑर्डर होना चाहिए वो 2 क्रॉस 2 का ही ऑर्डर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, और ये लास्ट और ये पहले वाला रिजल्ट ये लिखा गया। यहाँ देखिए मान लीजिए आपको ये नहीं पता, चलिए इसे समझिए, मान लेते हैं आपको ये नहीं पता, ए का ऑर्डर आपको पता करना, आपको ये पता है n क्रॉस l और c ml दे रखा है। तो n ये तो श्योर है कि जो इसके पहले जो मैट्रिक्स लिखी होगी उसमें कॉलम n ही होंगे, तो देखिए हमने कॉलम n लिख दिए। अब यहाँ पर रो कितना होगा, तो आप ये देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा है m और l, और मैंने आपको बताया है कि l यहाँ से लिया जाता है और m कहाँ से लिया जाता है, पहले वाला जो इसका नंबर होता है, रो जो होती है। तो m और l से रिजल्ट बन जाता है और n दोनों में सेम होते हैं। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो 2 लिखा है वास्तव में इन रियल ये फर्स्ट मैट्रिक्स का रो है, और कॉलम तो आपको यहां से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रो इसमें होगा वही तो पहले वाले में कॉलम में होगा, n और n दोनों में क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे क्या है 2, तो निस्संदेह इसमें 2 कॉलम और 2 रो ए बी सी और डी। दूसरा सेकंड हम इस तरह लिख देंगे 1 2 -1 और 3, और रिजल्ट आपका कितना है 2 1 3 -11। तो ये बीच में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया इसको अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर ये लिखना आसान हो जाएगा। अब सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, कंपेयर, पहला कॉलम पहली रो, तो ए 1 से मल्टीप्लाई हो ए आएगा और ये माइनस ए हो जाएगा, फिर ये सी होगा और ये माइनस का सी आ जाएगा। पहला कॉलम पहली रो फिनिश, फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो, बेस में ऐड करेंगे तो यहाँ लिख दोगे 2b, फिर ये हो जाएगा 3b, फिर ये हो जाएगा 2d, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3d, और इक्वल टू 2 1 3 -11, ये आपका बना। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जब हम देखेंगे तो आप समझ गए होंगे ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2, और ये भी किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2। अब कंपेयर कर देते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पर आएगा a प्लस 2b इजिकल टू 2 माइनस a प्लस 3b इजिकल टू 3, और c प्लस 2d इजिकल टू 1, और माइनस c प्लस 3d इजिकल टू -11। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपको अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है ए बी, और ये भी थी 9th में आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। ये ऐड करने पर अपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं, 3 2 5 भी हो गया, और ये 5 आया, b इक्वल टू 1। 1 की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे। अगर ये बच्चों कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ दिनों पश्चात हम 9th की मैथ फॉर 9 की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, वहां आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो b की वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो ये आ जाएगा a प्लस 2 इजिकल टू 2, तो a इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको वो a की 0, b की 1। नाउ
इसे ही सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो फिर से हम ऐड कर देंगे, सी कैंसिल हो गया, 5d और यहाँ पर माइनस का 10। आप समझ आ गया होगा बच्चों क्यों है माइनस का, माइनस का लेवल प्लस का 1 माइनस का 10, तो d इज इक्वल टू माइनस का 2 और ये 2 उठा के किसी भी क्वेश्चन रख दो तो c प्लस 2 और ये माइनस का 2 इक्वल टू 1, c माइनस 4 इक्वल टू 1, c इक्वल टू 5। तो आपने देखा c की वैल्यू 5 आ गई, d की वैल्यू -2, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या लिखेंगे, सो बी जो मैट्रिक्स है वो हमने क्या मानी थी, ए सी बी डी, तो ए की जगह आपकी वैल्यू निकली है 0, बी की जगह वैल्यू निकली है 1, सी की जगह वैल्यू निकली है 5 और डी की जगह वैल्यू निकली है -2, और इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आप इस कॉन्सेप्ट को लेके जरूर से जरूर परेशान होंगे कि ये सर ने यहाँ पर क्या बताया, लेकिन यकीन जानिए अगर आप इसे बार बार समझेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि जो पहले मैट्रिक्स लिखी जाती है उसका ऑर्डर हमने कहा m क्रॉस n है, दूसरी जो मैट्रिक्स लिखी है उसका ऑर्डर n क्रॉस l है, और जो फाइनल बनेगा वो कैसे लिखाया जाएगा, वो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर m और l से लिखा जाएगा, m क्रॉस l। ये इसका रो पहले का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, रिजल्ट का ऑर्डर बनता है, बस ये याद रखिए। जैसे कहीं लिखा है हमने, मान लेते हैं 2 क्रॉस 5, ये पहला कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है, ठीक है। दूसरा कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 5 क्रॉस 10 है, तो जो रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर बच्चों क्या होगा बोलिए, यस उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 10, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है वो ये ऑर्डर में जाता है 2 क्रॉस 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। I hope you like it. Thank you very much.